कि जब हमने देश का प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास जो मोदी को बनाया था, इन्होंने कोई भी देश ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ इन्होंने यात्रा नहीं की। बंदर की बंदर से तुलना करें प्रधानमंत्री की आप? जी हाँ, बंदर से तुलना इसलिए कर रहा हूँ, कोई देश ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ ये नहीं गए। अरे आप कैसे पत्रकार हैं, आपको यही जानकारी नहीं है कि जाग चुका है बैकवर्ड क्लास। आपको ये जानकारी है ही नहीं, मेरे ख्याल आप अनभिज्ञ हैं और मेरे ख्याल से पहला मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं आप। ये जो आप कहें। हाँ, लेकिन आप नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। ये पार्क है जिस पार्क में मैं खड़ा हूँ, MIG फ्लैट्स हैं, MIG LIG लोनी रोड पर। अक्सर सुबह शाम मैं यहाँ घूमने के लिए आता हूँ जब मैं दिल्ली में होता हूँ। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि इस पार्क में छोटा सा पार्क है और यहाँ पर एक शख्स जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की टी-शर्ट पहन करके मॉर्निंग में और इवनिंग में वॉक के लिए आते हैं। मेरी जिज्ञासा हुई तो मैंने कल उनसे हल्की सी बातचीत की थी, तो मुझे लगा बड़ा क्रांतिकारी आदमी है। आज उनसे हम ऑन रिकॉर्ड बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो जो टी-शर्ट पहन रहे हैं और उस टी-शर्ट का जो इतिहास है और वो खुद जो हैं वो किस प्रकार से इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। तो मैं आपको मिलवाता हूँ जो मेरे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानसिंह अशोक है। तो मान सिंह अशोक जी, आप यहाँ सुबह शाम 2-3 दिन से टहल रहे हैं। कहाँ, यहीं के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो? नहीं, मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ, जिला बिजनौर से आया हूँ। यहाँ मेरे कुछ परिचित हैं, जानने वाले हैं। मैं लगभग 1 सप्ताह से यहाँ हूँ अच्छा। और मतलब एक सप्ताह से आप यहाँ हैं। तो ये आप मॉर्निंग, ये जो सुबह शाम टी-शर्ट, मैं कहूँगा दिखाएं, थोड़ा सा नज़दीक आ गई है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो टी-शर्ट है, आप इसको पहन करके घूमते हैं, इसका क्या कारण क्या है? देखिए, मैं ऑलरेडी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन भारत का आदमी हूँ और आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन भारत है, ये सबका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। जितने भी संगठन बाबा साहब को लेकर के, बुद्ध को लेकर काम करते हैं, ये सबका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। यहाँ तक कि अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ, जो आपने सुना होगा, उसका भी हेड है ये। क्योंकि हम लोगों ने जो है 10 तीर्थ स्थलों पर, बुद्ध के 10 तीर्थ स्थलों पर चीवरदान किया है, जिसमें कम से कम 300-300 भिक्षु, 350 भिक्षु हमारे चीवरदान में रहा है। जैसे लुम्बिनी है, संकीसा है, सारनाथ है, बोध गया है और कपिलवस्तु है, मतलब ऐसे लखनऊ है, ऐसे 10 स्थानों पर हमने चीवरदान किया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन भारत के नेतृत्व में। मैं थोड़ा सा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन भारत के नेतृत्व में ये बात बताना चाहूँगा कि ये जो संगठन है, ये माननीय हमारे श्रद्धेय इंद्र प्रसाद साहब जज साहब थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है, उनका परिनिर्वाण हो चुका है। उनका बनाया हुआ संगठन है और हम लोग चार जो कार्यक्रम हैं हमारे, वो अलग हैं, फिक्स हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन भारत के। एक तो हम 14 मार्च मनाते हैं। 14 मार्च बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संघर्ष दिवस है। वो इसलिए कि 14 अप्रैल उनका जन्मदिन है, 14 अक्टूबर को उन्होंने बौद्ध दीक्षा कार्यक्रम लिया और 14 मार्च इसलिए कि जितने भी संघर्ष किए हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, वो मार्च से ही शुरू किए हैं। इसलिए कि हम लोगों के पास कपड़े की कमी होने के कारण, हम मौसम ठंडा होने के कारण कोई काम नहीं कर पाते थे, लेकिन मार्च में मौसम नॉर्मल होने के कारण हमारा समाज क्रांति के लिए खड़ा हो जाता था और बाबा साहब डॉक्टर के साथ जो है अच्छी खासी भीड़ चल देती थी। अच्छा, एक बात बताइए, आप ये टी-शर्ट पहन करके घूमते हैं, नमो बुद्धाय, सदस्य डॉक्टर अम्बेडकर मिशन भारत, पीछे भी इस पे कुछ है, जरा पीछे भी दिखाओ, दिखाइए, पीछे भी दिखाइए। ये पीछे भी है, इसमें नमो बुद्धाय, नमो अम्बेडकर, व्यवस्था एवं संचालन संगठन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन भारत, भवतु सब मंगलम। तो ये जो टी-शर्ट आप पहन करके घूमते हैं, इसको क्यों पहन करके, आप इन्हीं कपड़ों में रहते हैं हमेशा? मैं जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मिशन में काम कर रहा हूँ, मैं इन्हीं कपड़ों में रहता हूँ और ये टी-शर्ट मैंने 50,000 बनवाई हैं, जो मैं 22 साल से 35 साल तक के बच्चों को दूंगा। तो इसका मेन रीज़न क्या है? भारत की सामाजिक व्यवस्था असमानता पर आधारित और हिंदू धर्म से संचालित है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं पत्रकार साहब, मैं आपके बारे में तो कुछ जानता नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, कौन है, लेकिन ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर जो काम हो रहा है, ये आपको खूब दिखाई दे रहा है। इससे हमारा लक्ष्य ये है कि हम बाबा साहब, ये जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि समता पर आधारित, हाँ, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण होना चाहिए। तो हम इसका निर्माण करेंगे। और अच्छा, एक बात बताइए, आप टी-शर्ट पहन करके घूमते हैं तो लोग आपको टोकते नहीं है कि आप इन्हीं कपड़ों में रहते हैं और क्यों ये पहन करके घूमते हैं? कुछ मनुवादी लोग परेशान नहीं करते? देखिए, हम मनुवाद से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। पहली बात तो हमारी नज़र में कोई मनुवादी है ही नहीं, और मनुवादी अगर है तो उसको ये जानकारी है कि ये बिना
जानकारी के इसको टी शर्ट को पहन नहीं सकता, इसलिए हमसे कोई जल्दी से कोई बात ही नहीं करता। कितने साल से पहन करके इस तरीके के कपड़े घूम रहे हैं आप? मुझे कम से कम 18-20 साल हो गए। मतलब 20 साल से आप ये एक टी शर्ट जो है ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की और वाइट पैंट और ये इनमें घूमते रहते हैं। इससे पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पेन और बुद्ध का पेन लगा करके घूमता था, लेकिन जब से ये मैंने टी शर्ट बनवाई है, ये मेरे पास जो है सैंपल में आई है, जब से ये मेरे पास आई है मैं इनका यूज पूरी तरीके से करता हूँ और मतलब कहने का इन्हीं का यूज मैं करूँगा। अच्छा, आगे तक यही पहनेंगे? हाँ, इससे के अलावा मैं कोई कपड़ा यूज नहीं अच्छा, करूँगा। एक बात और बताइए, आप बच्चे वगैरह क्या करते हैं? आपके बेटे बेटियां क्या करते हैं? मेरे पास 2 बच्चे थे, एक बच्चा मेरा एक्सपायर हो गया बड़ा, छोटा बच्चा है वो मेरा, वो अपना सेटिंग है सब फैमिली, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। पत्नी गाँव में रहती है? नहीं, पत्नी मेरी चांदपुर रहती हैं। पत्नी चांदपुर रहती हाँ, वो काम करती हैं और अब वो रिटायरमेंट होने वाली हैं। है? सरकारी जॉब में थी? हाँ, सरकारी जॉब में थी। पत्नी सरकारी जॉब में थी और आप टोटल 24 घंटे मूवमेंट का काम हाँ, करते हैं। हाँ। तो अभी क्या लग रहा है आपको, देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं वर्तमान में और जिस प्रकार से सरकारें हिंदुईकरण करने का काम कर रही हैं, मुल्क भर में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, तो आप जैसे अम्बेडकरवादी क्या करेंगे जब देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो? आप सुनकर के हैरान में रह जाएंगे पत्रकार साहब, ये हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता। सरकार तो कह रही है। देखिए, भारतीय सरकार जनता की है, जनता के द्वारा, जनता के लिए है, ठीक है ना। हो ही नहीं सकता, इसका कारण है क्योंकि जब ये देश अंग्रेजों का गुलाम था तो उस वक्त जो है ये हिंदू कहाँ चले गए थे? यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते और मताधिकार का प्रयोग नहीं होता, प्रजातंत्र नहीं होता, तो क्या ये सरकार बना पाते? ये दूसरों के गुलाम थे। ये उसको हटाएंगे, कुछ समझौते हुए हैं, कुछ पूना पैक्ट में कुछ समझौते हुए हैं, जिसको यदि ये संविधान के खिलाफ एक भी काम करेंगे तो ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। रही बात सामाजिक दृष्टिकोण की, तो सामाजिक दृष्टिकोण में देखा जाए तो ये कहीं धरातल पर नहीं है, ये सरकार में है। ये सरकार, मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार में नहीं है, ये सरकार में है लेकिन धरातल पर कहीं नहीं है। और वो इसलिए धरातल पर नहीं मानता मैं क्योंकि लोग इनकी आइडियोलॉजी से खुश नहीं है। जैसे हम प्रधानमंत्री जी की बात करेंगे, हम प्रधानमंत्री जी की बात ये करेंगे, मोदी जी के ऊपर एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। सुनाइए। एक बार जंगल में जो है चुनाव हो गया तो एक बंदर को राजा बना दिया। अब एक शेर ने एक हिरण पकड़ लिया, वो सब जानवर जो है उसके पास चले गए, क्या नाम, बंदर के। उसने कहा देखो राजा साहब क्या हो रहा है ये। तो वो बंदर महाराज उछल करके आए और उन्होंने सारे पेड़ चारों तरफ के हिला दिए, लेकिन शेर ने वो हिरण छोड़ा नहीं और उसको खा गया। उससे पूछा, उसने कहा राजा साहब ये क्या हुआ? ये तो हम कल हमें पकड़ के खा जाएगा। उन्होंने कहा देखो जो इसका खाना है वो तो उसको खाएगा ही खाएगा, लेकिन मैंने अपना प्रयास पूरा करा है। मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा आपसे कि जब हमने देश का प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास जो मोदी को बनाया था, इन्होंने कोई भी देश ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ इन्होंने यात्रा नहीं की। बंदर से तुलना करें प्रधानमंत्री की आप? जी हाँ, बंदर से तुलना इसलिए कर रहा हूँ, कोई देश ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ ये नहीं गए। लेकिन भारत के किसी भी नागरिक को आजकल वीटो पावर की कोई पावर नहीं मिली है। आज हर आदमी बेरोजगार है, परेशान है, महंगाई है। मैं कहता हूँ फ्री राशन बट रहा है तो फिर महंगाई क्यों? फ्री राशन बट रहा है तो फिर महंगाई क्यों और बेरोजगारी क्यों? ये जो निजीकरण हुआ है, निजीकरण, इसमें 3 लोगों का नुकसान ज़्यादा हुआ है। मुसलमान का नुकसान हुआ है। मैं मुसलमान को इसलिए कह रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब पार्लियामेंट भेजा गया था तो उसमें एक मुसलमान था जिसने अपनी सीट खाली की थी, इसलिए मैं मुसलमानों का शुक्रगुजार हूँ। दूसरे, जब पाकिस्तान से छुड़ा था तो ये समझ लीजिए वीर अब्दुल हमीद ने, अजय टैंक वीर अब्दुल हमीद ने तोड़े थे, ना कि इन्होंने तोड़े। तीसरा, हमारे देश का मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो इस देश का मुसलमान था और मिसाइल मैन रहा, प्रशंसक हूँ। नंबर तीसरा लीजिए आप बैकवर्ड क्लास पे, बैकवर्ड क्लास को इन्होंने मानसिक गुलाम बनाया है, मानसिक गुलाम। और वो ऐसा बनाया है कि आप सोच भी नहीं सकते, वो आज भी मानसिक गुलाम है और हिंदू धर्म की परंपरा को निभा रहे हैं। जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो उन्हें अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, जिसके द्वारा सरकार चुनी जाती है, उन्होंने आज तक उस पर कोई गौर नहीं करा। लेकिन अब परिप्रेक्ष्य ये है कि इस समय बैकवर्ड क्लास जो है जागा हुआ है। आपको लगता है कि बैकवर्ड जाग जाएगा तो जो सरकारों का, ये जो संगठनों का, हिंदू संगठनों का जो नारा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसमें रुकावट आएगी? अरे आप कैसे पत्रकार हैं, आपको यही जानकारी नहीं है कि जाग चुका है बैकवर्ड क्लास? आपको ये जानकारी है ही नहीं। मेरे ख्याल आप अनभिज्ञ हैं और मेरे ख्याल से पहला मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं आप। मुझे जो आप कहें। हाँ, लेकिन आप जान चुके हैं, आप जानते नहीं कि बैकवर्ड जाग चुका है। आज मैं दिल्ली में हूँ,
और मैं दिल्ली मैं से जाऊंगा नहीं, दिल्ली से जाऊंगा नहीं, मेरा यहाँ सब कुछ है, ये देश मेरा है। और आप मान सिंह अशोक हैं, बिजनौर से आए हैं, इनके कोई रिलेटिव यहाँ रहते हैं, पार्क में सुबह शाम घूमते हैं, बाबा साहब की टी शर्ट पहनकर घूमते थे, तो हमारे मन में जिज्ञासा हुई कि इनसे बात की जाए। हालांकि बात वही है कि मेरा इनसे बातचीत करने का जो मेन उद्देश्य था वो इतना भर था कि ताकि ये पता चल सके जो लोग अपने घरों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो लगाने से डरते हैं, जो जय भीम करने से डरते हैं, और वो एक सोचते हैं कि शायद किसी को पता ना चल जाए हम शेड्यूल कास्ट हैं, चमार हैं या महार हैं, उनको मान सिंह अशोक एक जीते जागते उदाहरण हैं जो अपने वतन पर पिछले 27 साल से, 28 साल से, 18 साल से, 20 साल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की टी शर्ट पहन करके घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था चाहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन राजकुमार गौतम के साथ, दिल्ली।